नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। दिल्ली के चुनाव नज़दीक हैं और इस समय चुनावों में जाटों की एंट्री हो गई है। देखिए, जाट समुदाय की जब मैं बात कर रहा हूं, आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो जाट समुदाय है उसके ऊपर एक आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जाट समुदाय है उनको कोई आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसी बात को मुद्दा उठाकर और जाटों के हितैषी बनकर अरविंद केजरीवाल जी आज सामने आए और उनका ये कहना था कि देखिए, राजस्थान के तो जो जाट हैं उनको तो आरक्षण मिलता है, लेकिन दिल्ली में जाटों को आरक्षण नहीं मिलता। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब ये जाते हैं तो जो दिल्ली के जाट हैं उनको दाखिला नहीं मिल पाता है, जबकि राजस्थान के जो जाट हैं उनको दाखिला मिल जाता है, क्योंकि वहाँ आरक्षण लागू है। अब देखिए, इसमें तो एक साधारण सी बात है, जो भी थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं और जो मेरी समझ कहती है, जो कौन सी श्रेणी में आएंगे, जो कोई समुदाय अगर आरक्षण की श्रेणी में आता है, इसका फैसला राज्य सरकारें करती हैं। और जो राजस्थान सरकार की जो आरक्षण की सूची है उसमें जाट समुदाय अगर आता है तो ठीक है, उसमें तो राज्य सरकार की बात हुई है। लेकिन ये बात उठाकर एक पूरे समुदाय को अपने फेवर में करना, एक राजनीतिक हित के लिए, और ये एक तरह से देखा जाए तो ये भड़काने वाली बात ही मानी जाएगी, क्योंकि किसी समुदाय को अगर भड़काया जाता है अपनी मांग के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए, तो ये तो एक भड़काना ही हुआ कि एक समुदाय को किसी वजह से भड़काया, और जिसमें कोई बात है ही नहीं। आरक्षण का मुद्दा ना उठाएं तो, लेकिन ये लगता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए कुछ भी छोड़ने वाली नहीं है। अब जब ये मुद्दा उठा तो इसे जो जाटों के प्रतिनिधित्व करते हैं, पहले साहब सिंह वर्मा जी थे और फिर उसके बाद उनके जो पुत्र हैं प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने इसको हाथों हाथ लपक लिया। अब प्रवेश वर्मा जी ने बताया कि दिल्ली में जो पहला जाट मुख्यमंत्री था साहब सिंह वर्मा जी, उन्हें भाजपा ने बनवाया और मुझे देशद्रोही कहकर जाटों का अपमान किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रवेश वर्मा जी को केजरीवाल जी ने देशद्रोही तक बोला था, वो भी इस बात के लिए कि 1100 रुपये वो आम जनता को, जो महिलाएं थी, उनकी मदद कर रहे थे, इस बात पे उन्हें देशद्रोही तक उन्होंने बोला था। अब उनका ये कहना है, ये प्रवेश वर्मा जी का, कि देखिए, नई दिल्ली की सीट वो हार रहे हैं, इसलिए तो अब जाटों के आरक्षण की मांग को वो बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी सीट खिसक रही है, इसलिए वो आरक्षण की बातें कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि इस बार जाट के हत्थे चढ़ गए हो, पूरी नई दिल्ली की 36 बिरादरी आपकी जमानत जब्त कराने के लिए तैयार है। ये प्रवेश वर्मा जी का बयान है। अब देखिए, इस बात पे तो अगर तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो दिल्ली में सब ठीक चल रहा है, इसमें कोई ऐसी कोई मांग ऐसी हुई नहीं, और गाँव में कोई ऐसी अशांति भी नहीं है। लेकिन आप अनुभव करेंगे, अगर आप गाँव में जाएं तो आपको अनुभव होगा कि जो गांव देहात के लोग हैं, आज भी वो अपने आप को बिल्कुल बेगाना सा समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो दिल्ली के शहरी क्षेत्र हैं उनको सुविधाएं सभी मिली हैं, लेकिन गाँवों को अनदेखा किया गया। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा कि वो पराली जलाने की एक स्कीम आई थी, जिसमें एक जादुई घोल बनाया था केजरीवाल जी ने, और वो पराली पर छिड़क देते थे तो पराली गायब हो जाती थी। हालांकि उस पर भी विवाद बढ़ा कि जो 3.5 लाख का ऑर्डर किया गया उस पर 27 करोड़ के विज्ञापन दिए गए। इस बात को भी मुद्दा बनाकर बहुत सी कहा सुनी हुई थी बीजेपी के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में। ये एक संदर्भ के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह की बातें करना। हालांकि गाँवों का विकास अगर आप देखेंगे दिल्ली में, तो जब आप खुद मैदान में जाएंगे तो आपको सब कुछ ये दिख जाएगा। दूसरी बात ये हुई कि जो जनहित एक याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, कि जो फ्री की रेवड़ियां आजकल सभी पार्टियों में चलन हो गया है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और ये प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो देश को जो है श्रीलंका बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि
कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी राज्य का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उसका कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगर यही दौड़ या अंधी दौड़ कहीं ना कहीं तो रोकनी पड़ेगी। अब जनहित याचिका में ये बताया गया कि एक बार बैठकर ये फैसला कर लीजिए कि जनहितकारी योजनाएं कौन सी हैं और फ्री की रेवड़ी कौन सी हैं, ताकि जो फ्री की रेवड़ियों का जो वर्गीकरण किया जा रहा है और जो जनहित की योजनाओं को किया जा रहा है, तो जनहित की योजनाओं का नाम देकर फ्री की रेवड़ी बांटकर चुनावों में जनता को लालच देकर अपने फेवर में ना कर सके पार्टियां, और देश की अर्थव्यवस्था का भी थोड़ा सा भला हो जाए, इस मामले में जो पूर्व में आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय जी है उनका नाम, शायद उन्होंने जनहित याचिका ये लगाई है। लेकिन इस पे भी देखिए, जब केजरीवाल जी खफा हो गए थोड़ा सा, तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उनके सबसे बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनकी सहायता से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि इस याचिका पर सुनवाई ही ना हो। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न आज यही है कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर बचाना है तो जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उनका सही उपयोग हो, ये हर सरकार का कर्तव्य भी बनता है। लेकिन इस देश में अभी तक के अनुभव यही कह रहे हैं कि जो करदाताओं के जो इतने जो सारी अर्थव्यवस्था करदाताओं के पैसे से चलती है, सभी सरकारें करदाताओं के पैसे से चलती हैं, लेकिन कभी भी करदाताओं से पूछा नहीं जाता, उनसे कोई अप्रूवल नहीं लिया जाता कि जो भी खर्च किए जा रहे हैं बजट के मद में, चाहे वो फ्री की स्कीम हो या अन्य भी कोई स्कीम हो, तो उनसे कोई अप्रूवल लिया जाए। ना उनकी कोई कमेटी है, ना उनकी कोई यूनियन है, ना उनका कोई संगठित कोई उनकी संस्था है। तो प्रश्न आ गया है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो संस्थाएं लोन देती हैं, अगर 1 महीने के लिए भी लोन वो रोक दें तो देश को श्रीलंका बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आखिर अर्थव्यवस्था को फ्यूल कहाँ से मिलेगा, उसे शक्ति कहाँ से मिलेगी। तो ये कुछ योजनाएं हैं, ये कुछ प्रश्न हैं जो मुंह बाए खड़े हैं, और इनका अगर समाधान नहीं निकाला गया तो देश के लिए बहुत बड़े संकट का सामना का देश को करना पड़ सकता है। तो रोज देखिए नई घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली में चुनाव है और रोज नई घटनाओं नई 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 योजनाएं चल रही हैं, नए नए घोषणा पत्र लाए जा रहे हैं, पुरानी बातों को नए कलेवर में लपेट के पेश किया जा रहा है। सभी पार्टियां ऐसे कर रही हैं। तो केजरीवाल जी जो इस समय लग रहा है कि घबराए हुए हैं थोड़े से, और उन्हें जो छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ी लग रही है, और अपने भविष्य की चिंता में वो ग्रस्त है। एक तरफ तो बीजेपी ने उनकी मुसीबतें बढ़ा रखी हैं, दूसरी तरफ एक कांग्रेस है। कांग्रेस भी जो दम ठोक के अपनी जो बातें कर रही है, तो एक वो उनको लग रहा है कि एक नई सिरदर्दी उनके लिए कांग्रेस भी खड़ी कर सकती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है? आप अपनी राय से हमें अवगत कराइए। चैनल के अगर कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।